Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Gain Knowledge, and my name is Farwa Zahid. So we are covering the course of operating system. So let us see what is the agenda of today. Basic topics of for today's lecture are: what is hardware protection, what are the types of hardware protection, dual mode operation, IO protection, memory protection, CPU protection. ठीक है, हम देखेंगे कि हार्डवेयर प्रोटेक्शन क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन, एंड देन उसकी टाइप्स क्या होती हैं। इसमें चार टाइप्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की अंदर हार्डवेयर प्रोटेक्शन के अंदर चार टाइप्स हैं। ठीक है, अगर जो बच्चे मेरे चैनल पर न्यू हैं और जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, काइंडली मेरी प्रीवियस वीडियो लाजमी देखिएगा। ठीक है, उससे ये होगा कि आपको नो हाउ होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अच्छा, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर मैं बीच में कुछ वर्ड यूज करूंगी जो कि मैं मोस्टली बोलूंगी कि हाँ ये तो हमने पीछे पढ़े हुए हैं, ये तो आपको पता होगा, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, तो इट्स मीन कि ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आप लोगों को पहले पुराने टाइम से आता नहीं, ऐसी ये चीजें मैं नहीं बोलती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये हमने बहुत सुनी है अपने टाइम पे कि ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, 7 8 में पढ़ लिया होगा। इन टी प्रोफेसर्स का बस ना चले, वो ये कहें कि आप लोग तो मेरे ख्याल में पहले साल के हुए थे, फर्स्ट मतलब 1 ईयर के हुए थे, और तब से आप लोगों को ये सब कुछ आता है। उनका बस नहीं चलता, वरना वो लोग ये भी बोल दें। ठीक है, तो वो ऐसी चीजें बोलते हैं जो कि हमने कभी सुनी भी नहीं होती, देखी भी नहीं होती, और ये मैं मानती हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मैं सबका दर्द समझती हूँ। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलती हूँ। अगर मैं बोलती भी हूँ कि यार ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी पुराने वक्तों में, तो मैं वो चीज़ की डेफिनेशन, उस चीज़ की डेफिनेशन साथ बता देती हूँ कि ये चीज़ जो है इसका मतलब ये है। ठीक है, सो डोंट वरी, घबराना नहीं है पढ़ते हुए मेरे साथ। मैं सिर्फ इसलिए कहती हूँ कि आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स देख लेने हैं, वो इसलिए क्योंकि जब मैं कोई चीज़ आगे यूज़ करूंगी तो आपको पता हो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई हुई है। सही है, सो काइंडली प्रीवियस लेक्चर्स मेरे लाजमी देख लीजिएगा। ओके, सो हम अपने टॉपिक पे मूव करते हैं। लेट्स सी, सबसे पहला है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर प्रोटेक्शन। हार्डवेयर प्रोटेक्शन इज यूज टू प्रिवेंट डायरेक्ट एक्सेस टू हार्डवेयर डिवाइसेस। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि हार्डवेयर प्रोटेक्शन होती क्या है। हार्डवेयर प्रोटेक्शन इज यूज टू प्रिवेंट डायरेक्ट एक्सेस टू हार्डवेयर डिवाइसेस बाय यूजर लेवल प्रोसेस एस टू and to assure that processes run within the designated bound to prevent conflict and errors। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो, हार्डवेयर प्रोटेक्शन कैसे होगी कि आपके जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, ठीक है, उसको किससे बचाया जाए, यूजर लेवल प्रोसेसेस से। ठीक है, ठीक है, और एंड टू अश्योर द प्रोसेस रन विद इन द डेजिग्नेटेड बाउंड, और देखा जाए, श्योर किया जाए कि जो आपका डेजिग्नेटेड एड्रेस दिया हुआ है, जो डेजिग्नेटेड बाउंडिंग आप पे लगा दी गई है, बाउंड्स बना देंगे, उसके अकॉर्डिंगली ही आपके प्रोसेस जो है वो रन करें। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं वर्ड की फाइल खोल रही हूँ तो वर्ड में खुलनी चाहिए, वो पीडीएफ में नहीं खुलनी चाहिए। ठीक है, वो माइक्रोसॉफ्ट एज में नहीं खुलनी चाहिए, वो पावर पॉइंट पे नहीं खुलनी चाहिए, जो इसकी डेजिग्नेटेड बाउंड्स हैं। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वहां, अदरवाइज क्या होगा कि वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, एरर्स आ जाएंगे, मसले आ जाएंगे। ठीक है, ओके, तो टाइप्स ऑफ हार्डवेयर सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं क्या होते हैं। डुअल मोड प्रोटेक्शन। ठीक है, डुअल से पता चल रहा होगा कि डुअल में मैं किसकी बात कर रही हूँ। डुअल का क्या मतलब होता है, हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुअल, वर्ड डुअल। डुअल मीन्स टू। ठीक है, दो दो चीजों से निकला है डुअल, सही है। तो डुअल मोड क्या होगा कि इसमें आपके पास दो मोड्स आएंगे। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एक कर्नल मोड पढ़ाया था, एक यूजर मोड पढ़ाया था, जो कि मैंने कहा था कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे कोट कर दी, बट ये एग्जांपल जो है वो आगे एक लेक्चर आएगा, उसमें एग्जांपल मैं समझाऊंगी। डोंट वरी, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने समझा दी तो मैं नहीं समझा रही, मैं दोबारा इस लेक्चर में समझा दूंगी, बट मैं बस बता रही हूँ कि वो वाली एग्जांपल वहां नहीं, यहाँ होनी चाहिए थी। ठीक है, ओके, तो दो मोड्स आते हैं, यूजर मोड और कर्नल मोड। यूजर मोड क्या है, व्हेन अ कंप्यूटर इज रन बाय अ यूजर एप्लीकेशन लाइक क्रिएटिंग अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और यूजिंग एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम, देन द सिस्टम इज इन यूजर मोड। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल वहां पे आप लोगों को एग्जांपल, अगर एक डायग्राम याद हो जो कि एक बॉक्स बना हुआ था, ठीक है, और उस बॉक्स के ऊपर जो थर्ड फोर्थ हिस्सा कह लो उस बॉक्स का, वो ऑपरेटिंग सिस्टम था, बाकी तीन हिस्से जो थे वो क्या थे, यूजर कह लें यूजर एरिया था, प्रोग्रामिंग एरिया। तो उस एरिया की बात हो रही है, वो यूजर मोड था। ठीक है, कि क्या कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा काम जो कि यूजर कर रहा है, सादा अल्फाज में समझा रही हूँ, ठीक है, और वो काम कोई भी हो सकता है, लाइक वो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा है, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम पे काम कर रहा है, वो कोई भी काम हो सकता है, तो वो क्या होगा सिस्टम, तो वो क्या है, यूजर क्या है, वो यूजर मोड के अंदर है। ठीक है, तो देन द सिस्टम इज इन यूजर मोड। लेट सपोज जैसे मैं अभी प्रेजेंटेशन है और इसकी आपको स्लाइड, लेट सपोज रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मैं आप लोगों को वीडियो बना रही हूँ, तो मैं क्या है, जो सिस्टम है वो किस मोड के अंदर है, यूजर मोड के अंदर, कर्नल लेवल मोड के अंदर नहीं है। when the user application request for a service from the operating system or an interrupt occur or system call, then there will be a translation from user to कर। ठीक है, अब अगर लेट सपोज को फॉर एग्जांपल कोई इंटरप्ट आ जाता है,
ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई ऐसी रिक्वेस्ट है जो कि मेरे यूजर लेवल पे नहीं हो सकती, मुझे उस रिक्वेस्ट की इजाजत चाहिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से कि वो अलाउ करेगा तो मैं ये काम कर सकती हूँ, तो क्या होगा, किसके थ्रू होगा, आपके रिक्वेस्ट जो है वो सिस्टम कॉल के थ्रू आपके कर्नल लेवल पे जाती है। ठीक है, ये मैं एग्जांपल से समझाऊंगी आपको जो आगे आगे डायग्राम आएगी। ठीक है, वो कर्नल लेवल पे जाती है, कर्नल लेवल पे जाने के बाद जब आपका कर्नल लेवल उसको एक्सेप्ट करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, देन वो आपको उसका आंसर देता है, एंड देन आप उसको रिटर्न बैक करते हो। ठीक है, ये तो हो गया आपका यूजर मोड। कर्नल लेवल मोड देख लेते हैं, और लेजर ले लेते हैं। ठीक है, when the system boot and the hardware starts in kernel level mode, and when the operating system is loaded, it starts user application in user mode। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, यूजर मोड में to provide the protection to the hardware and we have privilege instructions that execute only in अब ठीक है, कुछ बता रहे हैं कि कुछ ऐसी privilege instructions होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कर्नल मोड के अंदर ही एग्जीक्यूट हो सकती हैं, उसको यूजर मोड का एक्सेस नहीं होता। If the user attempts to run privileged instruction in the user mode, then it will be treat the instruction as illegal and trap the operating system। वो क्या कह रहे हैं कि अगर यूजर उन प्रिविलेजेस इंस्ट्रक्शंस को अगर यूजर लेवल मोड के अंदर लेट्स सपोज ट्राई करेगा कि मैं ये फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ कमांड्स जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज होते हैं, मुझे पता नहीं, वैसे मैंने डीप नहीं गई हुई ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में लेट्स सपोज कोई ऐसा कमांड आ जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ डेवलपर्स यूज कर सकते हैं, और अगर मैं उस चीज को मुझे पता चल रहा है मैं उसको अपनी विंडो के अंदर यूज करना चाहूँ सामने कहीं पे भी, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर यूज करना चाहूँ, कमांड प्रॉम्प्ट होता है जो कि एक ब्लैक स्क्रीन आती है इसके ऊपर आप कमांड लिखते हो। ठीक है, तो अगर मैं वहां यूज करना चाहूँ तो मे भी हो सकता है कि वो इंस्ट्रक्शन जो है वो इलीगल मैसेज जनरेट कर दे कि आप जो कमांड यूज कर रहे हो वो इलीगल है, वो आपके लिए नहीं है यूज करने के लिए, या वो ट्रैप बन जाए। ठीक है, सम ऑफ द प्रिविलेजेस इंस्ट्रक्शंस आर हैंडलिंग इंटरप्ट्स। ठीक है, हैंडलिंग इंटरप्ट्स आ जाते हैं प्रिविलेजेस इंस्ट्रक्शन के अंदर। हाउ टू स्विच यूजर मोड, कैसे आपने यूजर मोड से कर्नल मोड में जाना है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ठीक है, ये आपके प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस के अंदर आ जाता है। ये हमने जो थी अपनी लेट्स सपोज जो हिरार्कल फॉर्म थी जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, अपने लास्ट लेक्चर में, क्या यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट होने के लिए कॉल आगे एग्जीक्यूट होना होगा तो क्या होगा, पहले सिस्टम कॉल जनरेट होगा। ठीक है, सेट मोड बिट 0 बिफोर स्विचिंग द कर्नल मोड। पहले क्या होगा, जब वो यूजर लेवल के अंदर, जब यूजर मोड के अंदर हम होंगे, ठीक है, ये यूजर मोड है, ये कर्नल मोड है, यूजर मोड मोड बिट 1 और कर्नल मोड मोड बिट 0। ठीक है, क्या हो रहा है, जब हम कर्नल लेवल के अंदर जा रहे हैं तो हमारे पास मोड बिट क्या है, 0 है, कर्नल लेवल के अंदर हम चले गए, ये नीचे वाला कर्नल है, देन आपके पास क्या हुआ, सिस्टम कॉल जो था वो एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, मैंने बताया कि यूजर लेवल के अंदर मैंने यूजर मोड जब भी पढ़ाया प्रीवियसली, तो मैंने बताया कि अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन है, कोई भी इंटरप्ट आ जाए, कोई भी मसला आ जाए, तो आपको सिस्टम कॉल जनरेट करनी है। अगर आपसे पूछा जाए, आपके प्रोफेसर पूछे कि कर्नल मोड के अंदर हम क्यों जाएंगे, ठीक है, तो आप कहोगे कि अगर हमारे पास कोई इंटरप्ट आ जाए, कोई मसला आ जाए, कोई एप्लीकेशन है जिसकी हमें इजाजत चाहिए, कोई एक्सेस चाहिए, तो हम सिस्टम कॉल के थ्रू जाएंगे कर्नल मोड के अंदर। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गए, रिटर्न बैक जो होगा तो क्या होगा, जब आप रिटर्न बैक हो गए तो यूजर मोड में क्या होगा, सेट मोड बिट 1। ठीक है, याद रखना, कर्नल मोड में आपकी मोड बिट 0 होती है, यूजर मोड में आपकी मोड बिट 1 होती है। जब आप एग्जीक्यूशन सिस्टम कॉल से वापस यूजर मोड में जा रहे होते, रिटर्न कर रहे होते यूजर मोड के अंदर, तो आपकी मोड बिट क्या हो जाती है, 1। ओके, सीपीयू प्रोटेक्शन, ठीक है, अब हम पहले पढ़े हमने डुअल मोड प्रोटेक्शन, अब हम पढ़े सीपीयू प्रोटेक्शन। CPU protection ensure that our process does not monopolize the CPU indefinitely, as it would prevent the other processes from being executed। ठीक है, अभी क्या है वो श्योर CPU प्रोटेक्शन क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया अपने मुझे हेडिंग याद नहीं आ रही है, आई गेस मल्टी प्रोग्रामिंग थी। ठीक है, उसके अंदर ये चीज थी कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है, मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में थी एक सीपीयू जो है उसकी ये ड्यूटी होती है कि हर जॉब को एक स्पेसिफिक टाइम देना है, हर प्रोसेस को, जॉब प्रोसेस, ठीक है, एक ही चीज है, एक प्रोसेस को आपने एक टाइम देना है, अगर वो उस टाइम पे होता है ठीक है, नेक्स्ट, अदरवाइज नेक्स्ट प्रोसेस पे आप मूव कर जाओ। तो यहाँ यही बात हो रही है, सीपी प्रोटेक्शन में क्या आ रहा है कि हर प्रोसेस को क्या होता है, मोनोपोलाइज करना होता है, शोर करना होता है, डू नॉट मोनोपोलाइज, कि ये ना हो कि सीपीयू एक ही प्रोसेस को लेके बैठ गया। लेट्स सपोज अगर एक प्रोसेस है वो एक मूवी डाउनलोड करना है, मूवी को डाउनलोड करने में 1 घंटा लगेगा, और अगला जो प्रोसेस है वो एक इमेज डाउनलोड करना है, इमेज को डाउनलोड करने में 1 मिनट लगेगा। तो ये ना हो कि जो मेरा सीपीयू है वो मूवी को लेके बैठा है। ठीक है, ये मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रही हूँ, आई रिपीट, रियल लाइफ एग्जांपल है, इसको कोट नहीं कर देना पेपर में, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है,
तो मोस्टली स्टूडेंट ये काम कर रहे होते हैं, इसलिए उनको ये रिलेट करके, एग्जांपल रिलेट करके समझाना आसान होता है। मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे दोबारा वापस ले आती हूँ, ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं मूवी पे घंटा लगाऊं, मैं क्या करूंगी, मैं टाइम लगा दूंगी, टाइम शेयरिंग सिस्टम लगा दूंगी। क्या कि हर प्रोसेस को 2-2 मिनट दे दो। अब मूवी 2 मिनट में नहीं इंस्टॉल हुई, छोड़ दो उसको, अब अगली प्रोसेस पे आ जाओ। इमेज इंस्टॉल हो जाएगी, उसके आगे मे बी म्यूजिक हो, वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। म्यूजिक भी अगर 2 मिनट में इंस्टॉल नहीं है, देन उसको भी छोड़ दो। दोबारा से वो क्या हो जाएगा, प्रोसेस 1 पे आ जाएगा, मूवी 2 मिनट की और डाउनलोड हो जाएगी। इस करके हमारा जो काम होगा वो सीपीयू के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट होगा। दिस प्रोसेस, ईच प्रोसेस शुड गेट अ लिमिटेड टाइम सो दैट एवरी प्रोसेस गेट time to execute instruction। ये मैंने बात बता दी। To address this, a timer is used to limit the amount time so that the processor can occupy the from the CPU। ठीक है, तो to address this, तो क्या होगा, टाइमर आप लगा दोगे, जिसकी लिमिट आप सेट कर दोगे। आफ्टर दिस टाइम एक्सपायर द सिग्नल इज सेंट टू प्रोसेस द रिलिंग्विशिंग द सीपीयू। तो ये क्या होगा कि आपका टाइमर जब एक्सपायर हो जाएगा तो क्या होगा, सिग्नल जनरेट होंगे और आप क्या करोगे, प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेस पे मूव कर जाओगे। मींस वन प्रोसेस कैन नॉट होल्ड द सीपीयू फॉर एवर। तो क्या होगा सीपीयू प्रोटेक्शन के अंदर, कि आपका एक ही प्रोसेस जो है वो आपके सीपीयू को होल्ड करके नहीं बैठा रहेगा सारी जिंदगी के लिए, बल्कि क्या होगा, आपके प्रोसेस जो है वो शिफ्ट होते रहेंगे, स्विच होते रहेंगे। ठीक है, आसान था, मे भी आसान हो। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आसान लफ्जों में आप लोगों को समझाऊं कि समझ आ जाए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही है। अदरवाइज उसके अलावा भी कोई क्वेरी होती है, आप लोगों को समझ नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं और मैं ट्राई करूंगी कि मैं सबके आंसर्स दे सकूं। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, मेमोरी प्रोटेक्शन। ठीक है, मेमोरी प्रोटेक्शन या मेमोरी मैनेजमेंट सेम ही चीज है। ठीक है, मेमोरी प्रोटेक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन व्हेन टू और मोर प्रोसेसेस इन द मेमोरी एंड वन प्रोसेस में एक्सेस अदर प्रोसेस मेमोरी। ठीक है, अब इसमें बता रहे हैं कि मेमोरी प्रोटेक्शन क्या है, कि लेट सपोज आपकी मेमोरी के अंदर जो है वो दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को क्या कर सके, एक्सेस कर सके। टू प्रिवेंट द सिचुएशन वी यूज रजिस्टर्स। ठीक है, कि मतलब दो प्रोसेस चल रहे हैं और ऐसा हो जाए कि एक प्रोसेस की से दूसरा प्रोसेस जो है वो हार्म हो रहा है, या वो उसको एक्सेस कर रहा है, या उसकी इन्फॉर्मेशन अपने में ले रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप उसको, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, तो आप उसको रजिस्टर्स के थ्रू हैंडल करते हो। विच दो रजिस्टर्स होते हैं, एक होता है बेस रजिस्टर, होता है लिमिट रजिस्टर। होल्ड द स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल मेमोरी एड्रेस। बेस रजिस्टर क्या करेगा, आपका जो फिजिकल एड्रेस है, ठीक है, फिजिकल एड्रेस होगा वो उसको होल्ड करेगा, स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल एड्रेस जो होगा, ताकि जो आपका प्रोसेस है वो उस लीगल एड्रेस के थ्रू अपने अपनी डेजिग्नेशन पे पहुंच सके। लिमिट रजिस्टर क्या करेगा, कंटेन द साइज ऑफ द रेंज। वो क्या करेगा, उस प्रोसेस की रेंज को कंटेन करेगा, कि इस प्रोसेस की रेंज इतनी है, इसका एड्रेस इतना है, तो इसको इधर होना है, इसको इधर एग्जीक्यूट होना है, इसको इधर पहुंचना है। फिर दूसरे प्रोसेस का अलग से आपके पास एड्रेस होगा, अलग से उसकी रेंज होगी, अलग से उसकी लिमिट होगी, जिसके अकॉर्डिंगली वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, देन आपके पास आती है आईओ प्रोटेक्शन, इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन। with IO protection, and OS means operating system ensures that the following can be never done by a process। ठीक है, तो आईओ प्रोटेक्शन ने प्रूव कर दिया कि ओएस इंश्योर करता है कि जो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सिंपल प्रोसेस के थ्रू डन नहीं हो सकती, सिंपल प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट नहीं हो सकती। टर्मिनेशन ऑफ इनपुट आउटपुट ऑफ आईओ ऑफ अदर प्रोसेसेस, दिस मीन्स टर्मिनेशन। ठीक है, दिस मीन्स वन प्रोसेस शुड नॉट बी एबल टू टर्मिनेट द आईओ ऑपरेशन ऑफ अदर प्रोसेस। लेट सपोज वो कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन, मतलब ये टर्मिनेशन का क्या मतलब है, कि एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस को टर्मिनेट नहीं कर सकता। ठीक है, एक प्रोसेस अगर चल रहा है और दूसरा प्रोसेस भी आ गया है, ठीक है, तो वो उस प्रोसेस को टर्मिनेट नहीं कर सकता आईओ डिवाइसेस के थ्रू या आईओ ऑपरेशन के थ्रू। ठीक है, व्यू आईओ ऑफ अनदर प्रोसेसेस, वन प्रोसेस शुड नॉट बी एबल टू एक्सेस द डाटा बीइंग रेडी रिटन बाय द प्रोसेस फ्रॉम द डिस्क। ठीक है, तो एक प्रोसेस एक वो शुड नॉट बी एबल टू एक्सेस द, ठीक है, व्यू का मतलब ही क्या है, देखो टर्मिनेशन समझ आ रही है कि एक प्रोसेस दूसरे को टर्मिनेट नहीं कर सकता। व्यू से समझ आ रही है कि एक प्रोसेस जो है वो दूसरे को, प्रोसेस की इंस्ट्रक्शन को ना रीड कर सकता है ना री राइट कर सकता है। ठीक है, किसी भी डिस्क, किसी भी चीज को यूज करके इसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो ये कर सके। Giving priority to a particular process IO, no process must be able to prioritize itself or other process that are during a। ठीक है, तो ये क्या है कि कोई भी प्रोसेस के पास ये राइट नहीं है कि वो अपने आप को प्रायोरिटाइज कर सके खुद से। ठीक है, कि मैंने अपने आप को प्रायोरिटी दे दी कि मुझे 5 सेकंड मिलेंगे, दूसरे वाले को 2 सेकंड मिलेंगे, वो 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, मैं 5 सेकंड के लूंगा, नहीं, ऐसा उसके पास एक्सेस जो है वो नहीं है। तो ये हम इनपुट आउटपुट प्रोडक्शन के में अंदर हम ये चीजें चीजें जो 3 पॉइंट्स हैं ये देखते हैं, एंड देन हम आगे काम करते हैं। ओके।
तो हमारे पास आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर किसी को कुछ समझ ना आए हो तो रिपीट कमेंट सेक्शन में जो है वो मेरे से क्वेरी जो है वो अपनी डिस्कस कर सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगी उसकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।